बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी के अपार मेहर से आज बढ़ना है बट पीपल की चौकी और श्री रंग महल की दक्षिण दिशा। बट पीपल की चौकियां चारों भूम हिंडोले, इस सुख कब हम लेवेंगे, हक हादी रोहे भेले, हक हादी रोहे भेले। श्री रंग महल की दक्षिण दिशा, वहां पर अपनी नजर लेकर चलते हैं। श्री राज श्यामा जी के चरणों में सिजदा करते हुए खुद को महसूस करते हैं धाम की विशाल सीढ़ियों के सन्मुख चांदनी चौक में। धाम की अति विशाल सीढ़ियां चढ़कर धाम दरवाजे के सन्मुख आए। धाम दरवाजे के सन्मुख है और सामने धाम दरवाजा स्वतः खुलता हुआ और भीतर के सब किवाड़ भी खुलते हुए और मूल मिलावे में श्री राज श्यामा जी के मोहनी छब के दर्शन। दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक से ही युगल पिया का दीदार। युगल पिया श्री राज श्यामा जी अति सुंदर सुखदाई सिंहासन पर विराजे हैं। उनके चरणों में सिजदा कर और उनको भी आह्वान करें कि चलो पिया, हमें दिखाइए बट पीपल की चौकी। दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में है और मुख है हमारा धाम दरवाजे की ओर। तो अब बाई ओर मुड़े, एक सीढ़ी चढ़कर उन विशाल चबूतरे को पार किया, एक सीढ़ी उतरकर धाम रोज पर आ गए। चांदनी चौक की हद में चांदनी चौक के नजारे और ऊपरा ऊपर रंग महल की सभी भूमि उनके छज्जे कठेड़े दिखाई देते हुए। और जैसे ही चांदनी चौक की हद से आगे कदम धरा तो एक अद्भुत शोभा हमारे ऊपर 22 हाथ ऊंचाई पर वनों की शीतल छाया, फूलों की सुगंधित छाया और वन तरफ वनों की डालियां आकर झूमती हुई कठेड़े के साथ। अमृत वन की हद को पार किया, जाम्बू को, और यहां से दक्षिण दिशा में मुड़ना है तो अगेन कोने की 16 हाथ चबच्चे की सुंदर शोभा देखी। एक हाथ श्री रंग महल से मिलान करता हुआ वनों की शीतल छाया, जाम्बू और नारंगी की भूम दर भूम 2 छतरियां और बट पीपल की चौकी की 4 छतरियां 16 हाथ चबच्चे पर। 16 हाथ चबच्चे की शोभा, विशाल जल राशि और इन कोन पर आसमान को श्री रंग महल के साथ साथ मानो आसमान को चूमता हुआ गुर्ज और सामने जल के ऊंचे अतंत फवारे, इन शोभा को देखकर रंग महल की दक्षिण दिशा में आ गए। श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में चारों दिशाओं में हमने देखा 1500 मंदिर की शोभा है। पूर्व दिशा में 51 हास हो जाते हैं लेकिन मंदिर 1500 ही है। दक्षिण दिशा में 1500 मंदिर और इन 1500 मंदिर के सन्मुख दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी की अपरंपार शोभा। आज इस शोभा की ओर बढ़ते हैं आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से।
श्री रंग महल के भूमबर ऊंचे चबूतरे पर हैं अभी, है ना। भूमबर की सीढ़ियां चढ़कर हम आए थे इस तरह से, तो भूमबर ऊंचे चबूतरे पर है। अब यहां से हमें उतरकर इन बट पीपल की चौकी में जाना है, यहां से भूमबर की सीढ़ियां उतरकर। तो हमारे पास 50 सांस है। तो इस शोभा को भी देखें, ये देखिए अपने पास 50 सांस है। और ये 1500 मंदिर का हिसाब हमने पूर्व दिशा में भी देखा, इस भीतरी दीवार से बांधा गया है। बट पीपल की चौकी हम कह रहे हैं 1500 मंदिर की लंबी, तो वो 1500 मंदिर की जो लंबाई है ना, इस भीतरी दीवार से है। तो और बाहर की दीवार से, एक बार मैं सीढ़ियों का हिसाब बता रही हूँ सुंदर साथ जी, कि यहां से भूमभर की सीढ़ियां उतरकर अपने को चलना है। सतगुरु महाराज जी का ही प्रदर्शन निकालती हूँ। ये देखिए बारीहार मंदिर और इन भूमभर ऊंची थामरोस पे हम हैं। अब हांस के मध्य भाग में चांदों से सीढ़ियां उतरनी है। अपने पास टोटल 50 हांस है, हांस के मध्य भाग में सीढ़ियां उतरनी है। तो 48 सीढ़ियां तो ऐसे चांदों से उतर जाएंगी। एक सीढ़ी यहां से उतरेगी अगिन कोने के चबच्चे के कोने में, और एक यहां से उतरेगी। सुंदर सा जी ये भी हांस के मध्य भाग ही हो गया एक तरह से, क्योंकि इस चबच्चे ने 15 मंदिर ले लिए, है ना। अपन कह रहे हैं हांस के मध्य भाग से सीढ़ी उतर रही है। तो ये जैसे हम ले पश्चिम दक्षिण कोना, तो दक्षिण तरफ भी 15 मंदिर इस बच्चे ने मिलान करते हुए लिए और 15 मंदिर पश्चिम में लिए, तो 30 मंदिर का हांस है। तो ये जो कोने से सीढ़ी उतर रही है, ये भी हांस के मध्य भाग से उतर रही है ना। तो हांस के मध्य भाग से 50 हांस है, प्रत्येक हांस के मध्य भाग से सीढ़ी उतरती हुई। अब इन सीढ़ियों की शोभा देखते हैं कैसे आई है। हम भूमबर ऊंचे चबूतरे पर हैं और अपने को भूमबर उतर के अब नीचे चलना है। ये देखिए रंगमहल की दक्षिण दिशा, धामरोस विशाल, और ये देखिए एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा इन धामरोस के साथ लगता हुआ, और उसके दोनों तरफ सीढ़ियां उतर गई। ये जो अपना भूमबर का ऊंचा चबूतरा है, पूर्व दिशा में हमने देखी थी 2 मंदिर की रोस, यहां पर रोस आएगी एक मंदिर की। उस एक मंदिर की रोस पे ये भूमबर का ऊंचा चबूतरा उठा और दोनों तरफ सीढ़ियां उतर गई। ये देखिए अब इससे लगती अपनी पहली नहर आएगी बट पीपल की चौकी की। तो ये देखिए सीढ़ियों को छोड़ के सुंदर कठेड़ा, इधर कठेड़ा, उतरती सीढ़ियां, यहां भी कठेड़ा। और अगर ऐसा ही कठेड़ा अपने को यहाँ दीवार के चित्रामन में मिले तो और भी सुंदर शोभा बढ़ती हुई। तो यहाँ पे महाराज जी कहते हैं कि अगर आपने, मैं इस नक्शे को थोड़ा जूम करती हूँ, ये भोंबर ऊंचा चबूतरा, ये हरे रंग की एक मंदिर की रोस, इस रोस को इस चांदे ने पूरा कवर कर लिया, है ना। एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा पूरा कवर कर लिया। अब हम यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं। तो जब इस हद में परिक्रमा करनी है, या तो हम भोंबर की सीढ़ी चढ़े और उतरे, या फिर इस 25 हाथ की रोस पर होकर परिक्रमा करें। ये जो नहर के चबूतरे की 25 हाथ की रोस है, ये देखिए सुंदर सा जी। जब इस हद में हम आएंगे तो इस 25 हाथ की रोस पे परिक्रमा करनी है। अब हम यहाँ चबूतरे पर हैं, भूम भर की सीढ़ियां उतरकर हम इन तले रोस पर आ गए। तो सुंदर साथ जी धाम की विशाल सीढ़ियां हैं, एक मंदिर की चौड़ाई में उतर रही हैं। एक मंदिर के विस्तार में हम कहते हैं कि 12,000 सखियां राज श्यामा जी आराम से लीला विहार करेंगे। एक मंदिर यहाँ का ही हम 100 फुट ले लेवे तो कितनी विशाल जगह हो जाती है। तो इतनी विशाल जगह में अपनी सीढ़ियां उतर रही हैं। अब सीढ़ियां उतर के हम आ गए तले, इन एक मंदिर की रोस पर आ गए, और सामने नजर करते हैं इस रोस से बिल्कुल मिलान करता अपना नहर का चबूतरा, पहला नहर का चबूतरा। एक मंदिर का विस्तार है यहाँ पर, 50 हाथ में नहर, 25-25 हाथ में रोस। ये रोस और ये 25 हाथ की रोस बिल्कुल एक रूप मिलान किए है, बिल्कुल एक रूप। शोभा अलग होगी, इसकी शोभा अलग हो सकती है, नहर की शोभा या डिजाइन अलग हो सकता है, लेकिन है एक रूप।
बिल्कुल मिलान करती हुई। तो इस तरह से हम श्री रंग महल की दक्षिण दिशा से, अपने पास 50 तरफ से सीढ़ियां हैं, दो चांदों से, दो अपनी बिल्कुल 16 हाथ चबच्चों से लगती हुई, और 48 अपने को एक संपूर्ण चांदे नजर आएंगे, उन चांदों के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हुई। एक एक सीढ़ी की शोभा देखिए, कितनी सुंदर रंगों नगों सी झिलमिलाती, जवेरों सी, स्वर्ण सी, कभी माणिक सी, कितनी प्रकार की शोभा उन सीढ़ियों की, जैसे रूह की चाहना। सीढ़ियां उतर के हम तले आ गए और ठीक सामने अपनी पहली नहर। तो सबसे पहले हम देखते हैं आड़ी नहरें कितनी आई। ये देखिए, महाराज जी का ही नक्शा निकालती हूँ, उसका कलर सही रहेगा। अब हम कहते हैं कि पूर्व से पश्चिम बट पीपल की चौकी 1500 मंदिर की वृत्तिकार अपने परमहंस मराशी जी कहते हैं, और चौड़ाई तरफ कहते हैं 500 मंदिर। तो ये जो 1500 मंदिर की गणना है, ये गणना हुई है ये जो बाहरी हार मंदिर हैं अपने, इन मंदिरों की भीतरी दीवार से। ये जो 1500 मंदिर का हिसाब हम ले रहे हैं इस भीतरी दीवार से। अगर हम बाहरी दीवार से हिसाब लेते हैं तो इन 1500 मंदिर यानी इन चौकी के ठीक सामने धाम की 1470 मंदिर है। अगर हम बाहरी दीवार से इसकी लंबाई गिनते हैं तो इन चौकी की लंबाई है 1470 मंदिर। 15 मंदिर, अगर बाहर से 1500 मंदिर का हिसाब लेते हैं तो 15 मंदिर तो आ गए अगिन कोने के चौबच्चे पर, और 15 मंदिर आ गए नृत्य कोने के चौबच्चे पर। तो ये जो 1500 मंदिर का हिसाब है ये भीतरी दीवार से है। तो ये देखिए, पहली नहर, एक मंदिर की चौड़ी और 1500 मंदिर की लंबी। फिर इसके बाद ये दूसरी नहर, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ये 6 नहरें आई हैं। मोटे रूप से हम कह सकते हैं ये सब 100 मंदिर के अंतर पर आई है। थोड़ा गहराई से करें तो बट पीपल की चौकी की हद में ये जो एक मंदिर की रोस हमने देखी जिसमें सीढ़ियां उतरी हैं, ये बट पीपल की चौकी की हद है। ये जो एक मंदिर की तले रोस आई है वो रोस बट पीपल की चौकी की है। जैसे कि हमने पूर्व दिशा में देखा कि अमृतवन, जांबू, इनके पश्चिम में जो 2 मंदिर की रोस आई थी वो जांबू की ही हद थी। ऐसे ही रंग इधर की तरफ जो एक मंदिर की जगह आई है जिसपे सीढ़ियां उतरी है वो बट पीपल की चौकी की है। और इधर बट पीपल की चौकी और कुंज निकुंज के मध्य 2 मंदिर की रोस है, वो एक मंदिर की रोस बट पीपल की चौकी की है। तो सुंदर सा जी, ये नहर कितनी हुई? हम ऐसी नहर कर चुके हैं एक जगह। ये नहर की चौड़ाई अब कितनी हुई अपने पास? याद है सुंदर सा जी, जाम्बूवन में ये नहर कितनी चौड़ी थी? हाँ जी बबीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। तो ये 500 मंदिर है दीदी। ये नहर तो 50 मन 50 हाथ चौड़ी, 25-25 की रोसाई है। जाम्बूवन में अपन ने नहर की चौड़ाई कितनी देखी थी? वो भी ऐसे ही थी दीदी, 50 हाथ थी। मैं चौड़ाई तो वहां तो 2 मंदिर की है या एक मंदिर की है वो तो फर्क है। वहां 2 मंदिर की नहर थी, एक मंदिर में नहर, एक एक मंदिर में चबूतरे, या नहर है एक मंदिर में, 50 में नहर और 25-25 में रौसी। लेकिन जो ये जो लंबाई आई है, हाँ जी। चौड़ाई तरफ हाँ, लंबाई, 25। ये वो कितनी है? एक सेकंड और से ये पूछते हैं। वट पीपल की चौकी, ये तो 1500 मंदिर। हाँ, अभी एक और सुंदर साथ से लेते हैं। चित्रांशी बेटा आप बताओ। प्रणाम जी आंटी। ना, आंटी एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए। क्वेश्चन, ये जो नहर है अभी अपन ने वर्णन किया कि ये जो बट पीपल की चौकी है इसमें एक मंदिर की रोस तो धाम तरफ हो गई, एक मंदिर की रोस हाँ होगी जी, बट पीपल की चौकी की तरफ। तो ये नहर अपनी कितनी लंबाई लिए है? ये 498। 498। और ऐसी ही अपनी जाम्बूवन में थी, दाएं बाएं हाँ एक एक जी, मंदिर क्योंकि की वो रोस एक निकल एक गई। मंदिर, हाँ हम्म जी, एक एक मंदिर वो उनकी रोसो ने ले लिया था। हाँ जी, है ना बबीता दीदी, क्लियर हुआ? नहीं दीदी, मेरी बात सुनो। ये देखो, जैसे ये रोस के समेत तो 500 ही होंगे कि रोस के बीच में ये क्या? हाँ दीदी, वैसे अपन एक मोटा हिसाब लेते हैं ना तो कहते हैं कि बट पीपल की चौकी 500 मंदिर की चौड़ी है। हाँ लेकिन जब जी। अपन इस नहर का हिसाब लेंगे तो एक मंदिर रोस इधर छूट गई, एक मंदिर इधर छूट गई।
तो ये 488 लेंगे तो ये लेंगे जी। 498 मंदिर, हाँ जी ठीक है जी, हाँ है जी ना। हाँ जी। समझा। इसमें याद नहीं करना, बस 500 में से दोनों तरफ एक एक मंदिर अपने को कम करने हैं, एक शोभा के अकॉर्डिंग कि इस चौकी की हद के दाएं बाएं एक एक मंदिर इसी की हद के हैं। तो ये अपने पास हाँ आड़ी जी लहर इस तरह से अपने पास हो जाएंगी 16, लंबी हाँ जी 1500 मंदिर की अपने पास 6 थी, आड़ी है अपने पास 16। और मोटे रूप से आसानी से हम समझना चाहें तो हम आराम से कह सकते हैं कि 100 मंदिर की दूरी पर ये सब नहरें आई हैं और 100 मंदिर के लंबे चौड़े चौक आए हैं। इन नहरों, मध्य नहर से मध्य नहर तक ये चौक मोटे रूप से 100 मंदिर के लंबे चौड़े आए हैं। थोड़ा सा फर्क हो जाता है क्योंकि दाएं बाएं एक एक मंदिर की रोज छूटी है ना। लेकिन मोटे रूप से ये कहा जा सकता है कि मध्य नहर से मध्य नहर तक ये 100 मंदिर के लंबे चौड़े चौक आए हैं। अब अपने पास से 6 तो ऐसी नहरें और 16 ऐसे, तो आड़ी खड़ी नहरें कटने से अपने पास 5 की 15 हाथ चौक हो गए, 5 चौकों की 15 हाथ चौक हो गए। अब हम एक चौक की शोभा देखते हैं। एक चौक में हम प्रणाम जी देखिए। दीदी। हाँ बसंत जी भाई जी ने ना चैट में कोई क्वेश्चन पूछा है। हम्म। वो हाँ जी। पूछ रहे हैं क्या ये पाल के रूप में है जो एक मंदिर है। देखा आ, जाए तो ये पाल के रूप में नहीं है, ये तो पाल तो 25 हाथ की अलग है और ये उसके साथ लगती हुई है, लगती लेकिन ये हुई है, मंदिर एक जो है रूप वाट मिलान पीपल की करती हुई है, चौकी। रोंस हो गई है भी। हाँ ये रॉन्स। ऐसे ही पूर्व दिशा में भी तो अपन ने ऐसे ही देखा था कि नहर की रोंस और अपनी वो दो मंदिर की रोंस बिल्कुल मिलान करते हुए है। हाँ जी वसंत भाई। प्रणाम जी। जी समझ गए। प्रणाम जी दीदी, समझ गए वो तो, इसके लिए डिलीट भी कर दिया फिर, अच्छा अच्छा, नहीं कोई क्योंकि बात नहीं, रॉस उसमें अलग क्या। है, रॉस अलग आता है, पाल अलग आती है। हाँ, पाल की जी जो अपन प्रणाम। बात करते हैं ना वो शायद पाल वैसा देखा जाए तो इसको अपन कई बार पाल भी बोल देते हैं और रोंस भी बोल देते हैं। लेकिन ये जो एक मंदिर की रोंस और ये पाल, ये दोनों परम धाम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंची है। तो ये दोनों एक रूप मिलान करते हुए हैं। अगर नहर की तरफ से देखते हो तो हम इसको कह देते हैं कि नहर की पाल 25-25 हाथ की। लेकिन यहाँ पर ये पाल और ये जो रोस है दोनों एक रूप मिलान कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचे हो गए ना। ये भी 3 जी सीढ़ी जी ऊंची है, ये भी 3 सीढ़ी ऊंची जी। है ना। अब जैसे अपन इस चौक में खड़े हैं तो इसको अपन नहर की पाल ही कहेंगे ना, पाल कहेंगे या रोज कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। जी हाँ हो दीदी गया बस यूं कह समाधान। सकते हैं ना कि जो ये एक हम्म, मंदिर की रॉन्स है, इसकी गिनती जो है वाट पीपल की चौकी में ही करनी है। हाँ, बस इसकी ये इसकी बताना और चाहते हैं। प्लस इधर एक रोस आती है हाँ उसकी। दोनों तरफ, दोनों दोनों तरफ बट पीपल की ये चौकी हद में। जो है वाट पीपल की चौकी की है। हाँ जी। हाँ जी बबीता दीदी। ये जो सी आप पाल रोज कह रहे हो, जो एक लेवल में है तो ये 3 सीढ़ी ऊंची है। हाँ, इससे 3 सीढ़ी नीची है, वनों से 3 सीढ़ी ऊंची है। अच्छा जी हम्म, ठीक है जी, हाँ जी हम्म, प्रणाम जी। है ना। तो सुंदर सा जी अपने पास 6 तो आड़ी, अपन रंग महल की तरफ से देख रहे हैं तो ये 6 तो आड़ी हो गई नहरें और 16 खड़ी हो गई। आड़ी खड़ी नहरें कटने से अपने पास 5 की 15 हाथ चौक हो गए। अब एक चौक की शोभा देख रहे हैं, तो यहाँ पे अपन एक जी चौक की दीदी जी। शोभा देख रहे हैं। तो ये एक चौक 100 मंदिर का लंबा चौड़ा है। अभी सुंदर सा जी मैं एक मोटा हिसाब बता रही हूँ, फिर बाद में जिन्होंने गिनतियां भी लेनी है तो वो हिसाब भी बता दूंगी, लेकिन अभी एक बार बिल्कुल इस मध्य नहर से मध्य नहर तक 100 मंदिर का ही हिसाब होता है। तो ये जो अपनी 100 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, इस चौक में ठीक मध्य भाग में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, उसके ऊपर एक विशाल वृक्ष का तना। यहाँ पे क्रमशः वृक्ष आते हैं, एक बट एक पीपल, एक बट एक पीपल। तो ये 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। सुंदर सा जी ऐसा चबूतरा अपन ने कहाँ देखा हुआ? 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा। हाँ जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। चांदनी चौक में, हम्म। चांदनी चौक में लाल हरे वृक्ष का लाल चबूतरा हरे वृक्ष। 33 में। हाँ जी। और सुंदर सा जी यहाँ भी प्रणाम जी। वही हिसाब हाँ है, जी। चारों दिशाओं में 8 मंदिर की विशाल जगह लेके सीढ़ी उतरी और बाकी जगह कठेड़ा। अब इस चबूतरे के ऊपर एक विशाल वृक्ष का तना, मैं वो वाली पिक्चर निकालती हूँ, खड़ा दृश्य। ये देखिए, ये मध्य नहर से लेके मध्य नहर तक 100 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक।
ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की चारों तरफ 8 मंदिर की जगह लेके सीढ़ियां उतर गई, बाकी जगह कठेड़ा। 33 मंदिर के लंबे चौड़े इस चबूतरे पर एक मंदिर के मोटे वृक्ष के तने का विस्तार। 44 हाथ तक तना सीधा गया, उसके बाद 44 में मेहराबे और ऊपर एकल छत। ये देखिए 44 का तना, 44 में डालियों का फैलाव और 12 हाथ की जगह में एकल छत। तो ये देखिए चौक भी देखिए, ये देखिए 100 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, मध्य नहर से लेके मध्य नहर तक, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे। ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की चारों तरफ 8 मंदिर में सीढ़ियां घेर कर कठेड़ा। अब चारों जो नहरें आई हैं उन नहरों में भी पुलों की शोभा। आधे मंदिर की नहर है तो पुल भी आधे मंदिर की चौड़ाई ली है। अब सीढ़ियों का हिसाब भी देखते हैं। एक सीढ़ी तो अपनी ये मध्य में उतर गई, पुल के ठीक सामने चारों तरफ। एक एक सीढ़ी गोलाई में अपनी कोनों से उतर गई, ये देखिए गोलाई में उतरती हुई। और एक एक सीढ़ी का वर्णन आता है इस मध्य और गोलाई के बीच में। ये जो मध्य सीढ़ी और गोलाई की सीढ़ी के बीच में एक एक सीढ़ी का वर्णन और आता है। तो टोटल घेर के 16 सीढ़ियों का यहाँ पे वर्णन आता है। चारों कोनों में, ठीक मध्य में, मध्य के दाएं बाएं जो जगह बच गई उसके भी ठीक मध्य में 2 सीढ़ियां और हो गई। तो इस तरह से उतरती सीढ़ियां। और अभी जैसे वर्णन करते करते ये दिल में आया कि हम कमर भर नीचे है, यहाँ पर ये अपनी रोस कमर भर ऊंची है, इधर ये बगीचा कमर भर ऊंचा है, तो ये बगीचा और ये नहर की पाल या रोस इनका लेवल एक समान हो गया, एक ऊंचाई पे हो गया। इस चबूतरे का और ये नहर की पाल का लेवल एक समान हो गया ना। यहाँ से भी 3 सीढ़ी उतर रही है, यहाँ से भी 3 सीढ़ी उतर रही है। तो ऐसे अपने पास एक बट, एक पीपल, एक बट और एक पीपल, इस तरह से क्रमशः वृक्ष आए हैं। और वृक्षों की मेहराबों में, वृक्ष की मेहराब देखिए कितनी बड़ी बनती है। ये देखिए राजकोट सुंदर सार की सेवा इसमें देखते हैं। ये देखिए बट के वृक्ष का विस्तार, पीपल बट पीपल बट पीपल, ऐसे क्रमशः वृक्ष आ रहे हैं। 2 वृक्षों के मध्य, आज मैं जुगलदास माझी की वृत्ति पढ़ रही थी, उन्होंने अलग अलग एंगल से वर्णन किया है कि चहबच्चे से चहबच्चा 100 मंदिर की दूरी पर, वृक्ष से वृक्ष 100 मंदिर की दूरी पर, वृक्ष से चहबच्चा 50 मंदिर की दूरी पर। तो वर्णन कर रहे हैं कि ये वृक्ष और ये वृक्ष, इनके बीच में 100 मंदिर की दूरी है। अब ये दोनों 50-50 मंदिर की अपनी डालियां बढ़ाते हैं और नहर के ऊपर यहाँ पर मिलान होता है। और यहाँ पे हिंडोले की शोभा, ये देखिए आपस में मिलान हो रहा है और वहां पर हिंडोले की शोभा। नहर का मुझे पूरे समझ नहीं आया, एक बार फिर बता दो। एक मंदिर की चौड़ी नहर है, एक मंदिर की हाँ जी। चौड़ी नहर है जिसमें 50 में नहर है, 25-25 हाथ में रोसे हैं। अच्छा, ये तो सब जगह ही ऐसे ही आ रही है। हाँ। सब जगह ऐसे नहीं आ रही। पूर्व दिशा में अपन ने 2 मंदिर की देखी थी, यहाँ 1 मंदिर की है। पूर्व यहाँ दिशा में मंदिर एक की, मंदिर ठीक में है। नहर और आधे आधे मंदिर में रोज हाँ। थी। यहाँ पे हाँ। एक मंदिर में नहर का चबूतरा, आधे में नहर, 25-25 हाथ में रोसे। ये सीढ़ियाँ तो 12 सीढ़ियाँ आती है ना दीदी अंदर, तो 16 सीढ़ी का वर्णन है। तो चारों साइड एक एक है, बीच में एक एक, तो 8 है, वो हो जाती है। और 4 जो चबूतरे की चारों ओर है तो 12 नहीं है। तो ये देखो 1 2 3, एक दिशा में 3 तो ये हो गई, एक ठीक मध्य में, एक दाएं बाएं जो जगह बच गई उसके मध्य में 3 तो ये हो गई, 3 चौके 12 तो ये हो गई, और 4 कोने की 16 सीढ़ी। ठीक है, इसमें ये से दिखा है, वो आगे वाला आपने चित्र दिखा ना, उसमें बीच में एक एक और कोने पे एक एक दिखी थी, चबूतरे पे 4 दिखी थी, इसलिए 12 लगी मुझे। हाँ जी, हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी ये जो पुल के सामने आएंगी सीढ़ियां, ये फिर आधे मंदिर की आएंगी? पुल के सामने आ रही है तो आधे मंदिर की आएंगी और फिर बाकी भी आधे मंदिर की ही आएंगी। ठीक है। हाँ जी सुंदर सा जी, अभी तक जो शोभा हुई उसका पूरा विस्तार एक बार करती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। श्री रंगमहल की उत्तर दिशा में है और धाम रोस पे है, अर्थात हम भोंबर ऊंचे चबूतरे पर हैं। हमारे पीछे की तरफ रंगमहल के मंदिर हैं और हम इस किनार पर हैं।
अपने को हाथ सांस के मध्य भाग में एक चांदा मिल रहा है। हाथ सांस के मध्य भाग में एक सुंदर चांदे की शोभा मिल रही है ना। रंगमहल की रोंस पर है, दक्षिण दिशा में है। भीतरी तरफ अपने को रंगमहल के मंदिर दिखाई देंगे अपनी संपूर्ण आवाज सहित, और बाहरी तरफ हाथ सांस के मध्य भाग में एक मंदिर का लंबा चौड़ा एक भूम भर ऊंचा चबूतरा अपनी धाम रोस से मिल गया। तो इन स्थान पे ये रोंस अपनी 2 मंदिर की होती हुई दाएं बाएं सीढ़ियां उतर गई। सीढ़ियों के बाहरी तरफ और इधर भी बाहरी तरफ कठेरे की शोभा गई। यहां से भूम भर की सीढ़ियां उतर के हम तले की रोंस पर आ गए। धाम रोस से उतर के हम इस तले की रोंस पर आ गए। अब जब हम इस तले की रोंस पर हैं, इस तले की रोंस के साथ बिल्कुल एक रूप मिलान करता अपना नहर का पहला चबूतरा जो आड़ा आया है। 25 हाथ में नहर, 25 हाथ में रोंस, 50 में नहर, फिर 25 हाथ में रोंस। तो ये देखिए बिल्कुल साथ लगता नहर का चबूतरा। अब फिर हम रंगमहल की तरफ से जैसे खड़े हैं तो महाराष्ट्र जी के नक्शे से देखिए, ये देखिए अब हम यहाँ खड़े हैं सीढ़ी वाली जगह, और ठीक सामने अपनी ये पहला नहर का चबूतरा। 100 मंदिर की दूरी पे दूसरा, ऐसे 100 मंदिर के अंतर पे 6 आ गए, और ऐसे अपने आ गए ये लंबे आड़े तो अपने 6 आ गए, और ये जो खड़े आए हैं नहर के चबूतरे इस तरह से ये आ गए 16। आड़ी खड़ी नहरें कटने से 5 की 15 हारे अपने पास चौक हो गए। अब इन चौकों में एक बट, एक पीपल, एक बट, एक पीपल, ऐसे क्रमशः 75 वृक्ष आए। अब एक चौक का हमने विस्तार देखा, सिर्फ एक चौक का विस्तार देखते हैं। इस नक्शे से देखें, एक चौक का विस्तार देखा, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे, ठीक मध्य कमर पर ऊंचे चबूतरे पर वृक्ष का विस्तार। इन वृक्ष से नहर की दूरी कहें या चबच्चे की दूरी कहें तो 50 मंदिर। वृक्ष से वृक्ष की दूरी 100 मंदिर, नहर से नहर की दूरी 100 मंदिर। तो ये वृक्ष जब इस वृक्ष की ओर डालियां बढ़ाएगा तो दोनों वृक्ष लगभग 50-50 मंदिर डालियां बढ़ाकर आपस में मिलान करेंगे, और उस मिलान में हिंडोलों की शोभा। अब इन चौक में है तो चारों तरफ नहरें, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चों की सुंदर शोभा आई है, और वृक्षों की मेहराबों में हिंडोलों की शोभा आई है। तो यहां तक अपनी शोभा हुई। अब वर्णन करते हैं कि टोटल चबच्चे कितने आए। तो चबच्चे टोटल करने से पहले महाराष्ट्र जी एक और विधि बताते हैं। ये देखिए, एक चौक तो हमने ये देखा, एक चौक तो हमने ये देखा ना कि इस चौक में है ठीक मध्य वृक्ष है, चारों दिशाओं में नहरें हैं, चारों कोनों में चबच्चे हैं। एक चौक का महाराज जी और वर्णन करते हैं, मैं बना के दिखाती हूँ वो चौक। 4 वृक्षों के मध्य एक चौक, चारों दिशाओं में मेहराबें आ जाएंगी, चारों कोनों पे वृक्ष आ जाएंगे, और ठीक मध्य चबच्चा आ जाएगा, है ना। ऐसे 4 वृक्षों के मध्य बने चौक। अब ये चौक आ जाते हैं कितने, ये देखिए ऐसे लंबाई तरफ अपने पास कितने वृक्ष हैं, 15। 15 के बीच में संध कितनी हो गई, मेहराबें 14, है ना। इस वृक्ष और इस वृक्ष के बीच में एक मंदिर की जगह इस वृक्ष से इस वृक्ष की दूसरी मंदिर की, तो ऐसे अपने पास 14 संधे हो गई। चौड़ाई तरफ अपने पास 5 वृक्ष है तो इनमें 4 संधे हो गई, तो 14 चौकों की 4 हारे यानी 56 चौक। इसका एक नक्शा भी बना हुआ है, ये देखिए सुंदर सा जी। ये देखिए वृक्ष से वृक्ष तक ये चौक, ये लाल रंग में, ये हरे रंग में, ये सब चौक है। तो लंबाई तरफ 14 चौक, चौड़ाई तरफ 4, 14 की 4 हरे यानी 56 चौक। तो 56 चबच्चे तो अपने ये हो गए, इन चौकों के ठीक मध्य आ रहे हैं। 16 चबच्चे श्री रंगमहल की तरफ, क्योंकि आड़ी खड़ी हमने देखा ना, जैसे ये आड़ी है ऐसे 16 है, तो जब नहरें कटती हैं तो इस एक नहर में 16 चबच्चे, इस नहर में 16, इस नहर में 4, और इधर भी 4, तो 96 ये हुए, और 4 कोने पे हो जाए, ऊपर हो जाएंगे चांदनी के कोने पर, ऊपर चांदनी की किनार पर। तो नक्शा निकालो चांदनी वाला,
96 चौबच्चे नीचे और 4 ये ऊपर। एक बार इसकी गिनती मैं वापिस से बताती हूँ सुंदर सा जी। ये देखिए, लंबाई तरफ अपने पास वृक्ष कितने हैं? 15, 15 के बीच में 14 संदेश। चौड़ाई तरफ है 5, 5 के बीच में 4 संदेश। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने हो जाते हैं 56 चौक। इस एक चौक की हम शोभा देखते हैं तो चारों कोनों पर वृक्ष, चारों दिशाओं में मेहराबे, उनमें हिंडोले और ठीक मध्य चौबच्चा। तो अपने 56 चौबच्चे तो ये हो गए। 16 चौबच्चे इस धाम तरफ वाली नहर में, 16 चौबच्चे कुंजवन वाली नहर में, 4 चौबच्चे ये देखिए, ये कोने के तो अपन गिन चुके ना, 4 चौबच्चे इधर और 4 चौबच्चे इधर पीछे की तरफ, 96 और 4 ऊपर, तो 100 चौबच्चे अपने हो जाते हैं। 100 चौबच्चे और सुंदर सा जी 100 चौबच्चे क्लियर हुए। एक गिनती और भी है, उसको भी करते हैं। ये देखिए अपने पास ये नहरें हैं 6 और ये हैं 16, तो इस एक नहर में अपने पास 16 चौबच्चे हुए। 16 चौबच्चों की 6 हारे यानी 96 और 4 चौबच्चे चारने के ऊपर, तो टोटल 100 चौबच्चे हो जाते हैं। ये शोभा क्लियर हुई। तो यहाँ पर 100 चौबच्चों की सुंदर शोभा। हाँ जी स्वर्ण दीदी आप बताओ। प्रणाम जी दीदी, ये चाहे बच्चों का दोबारा से बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आए। ये देखो दीदी, ये वाली नहरें अपनी कितनी है? पूर्व से पश्चिम वाली 6 नहरें हुई ना, पूर्व से पश्चिम। हाँ जी, ये 6 हो गई, इधर 16 हो गई। तो जब आड़ी खड़ी जब नहरें कटेंगी तो इस एक बड़ी नहर में 16 चौबच्चे हुए। हाँ जी ठीक है। 16 चौबच्चों की 6 हारे ले लो, ठीक है। 96 और 4 चौबच्चे चारनी पर हो गए 100। हाँ जी विजय दीदी अब अनम्यूट हो। हाँ जी, हाँ बताओ जरा एक बार दीदी। ये देखो 56 तो अपन ने बीच के चौकों की बताई बिल्कुल। है ना। अब 16 आप इस तरफ की नहर के ले लो, 16 इस तरफ की नहर के ले लो, 4 इस नहर के लोगे, 4 इस नहर के लोगे, टोटल 96 हो जाएंगे। ठीक है ना। हाँ जी आदित्य। वो मैंने नैरो वाले नहीं किए। हाँ जी, हाँ जी बेटा आदित्य। प्रणाम जी आंटी जी। प्रणाम जी। वो जो आप 4 चांदनी वाले बोलते चाहे बच्चे, वो कौन से हैं? 4 चांदनी का भी वर्णन होता है। चांदनी पे क्या होता है, ये जो चारों कोनों के वृक्ष है, ये वृक्ष इनके मध्य अपने को जल का स्तून जा रहा है। ये समझो ये जो वृक्ष है जल के स्तून के रूप में है, तो ये जल के स्तून चांदनी पे जाके खुल जाते हैं और वहां पे चारों कोनों में 4 चौबच्चे हो जाते हैं। ये देखो, ये जो वृक्ष है कोने वाले, ये जल के स्तून के रूप में है। तो 4 भूम तो ये जल हो गया और 1 भूम जल की गहराई में हो गया, तो ये 5 भूम ऊपर ये देखो ये चौबच्चे बनते हुए चांदनी के चारों कोनों पर। मतलब ये छत पर बनेंगे आंटी जी? हाँ ये चांदनी पर बनेंगे, छत पर। ठीक ठीक है ना। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। है ना सुंदर सा जी। अब करते हैं। हाँ जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम मैं कहती जी। ये 100 वाली बात तो समझ में आ गई, 56 और 4 चांदनी के हुए, 16 के 96 बता दिया, 96। लेकिन ये फिर 56 वाली बात कौन सी थी? 14 चौक 56 वाली बात, वो वो वृक्ष से वृक्ष तक की जो बात करी थी, चारों वृक्षों हाँ के ये बीच में। देखो, ये देखो इस नक्शे से देखो, एक चौक तो अपन ये वर्णन करते हैं, है ना। मैं दोनों को निशान लगा के दिखाती हूँ। नहीं, एक चौक 96 वाली बात नहीं, ये 46 हाँ नहीं बताती, वो भी बताती हूँ। एक तो ये देखो, अपन एक चौक तो ये बोलते हैं कि हम चौक में है, ठीक मध्य वृक्ष, ये हरा रंग वृक्ष का है, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे और चारों तरफ अपने को पुल भी नजर आ रहे हैं। एक चौक तो ये वर्णन करते हैं। एक चौक महाराज जी बताते हैं वृक्ष से वृक्ष तक। ये देखो, इस चौक के चारों कोनों में वृक्ष होंगे और ठीक मध्य चौबच्चा होगा।
ये चौक का पता है क्यों महत्व है? क्योंकि इधर से हिंडोला आएगा, इधर से हिंडोला आएगा, इधर से हिंडोला आएगा और इधर से हिंडोला आएगा। ये जो 56 चौक है, इन 56 चौकों में 4 हिंडोलों की ताली पड़ेगी। तो इसलिए ये 56 चौबच्चे भी हो गए और 56 चौक भी हो गए। तो ये 56 कैसे हुए उसका बताती हूँ हिसाब। नहीं, वो भी समझ में आ गई। 14 चौक आपने कर दिया, वो कर दिया। 14 चौक 56 तो आ गई समझ में। पर ये 56 छह बच्चे भी गिन लिए और 100 छह बच्चे भी गिन लिए, ये बात फर्क सुन, इसका वो फर्क दो समझना दो चाहिए। दो विधि है, दो विधि है। एक विधि तो ये है कि 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो 96 और 4 ऊपर के कर लो, ये तो एक विधि हुई। एक विधि ये है जो अपने पास ये 56 चौक हुए, 56 को अलग अच्छा। से गिना अपन ने, 16 इस लाइन से गिन लिए, 16 इस लाइन से गिन लिए, 4 इधर से, 4 इधर से और 4 चांदनी के। तो ये भी एक गिनने का एक तरीका है, इसमें भी 100 अच्छा है। अच्छा अच्छा, दो मेथड बता दिए हाँ, गिनने दो के। दो दो तरीके हो गए। हाँ, ये कंफ्यूज हो गई मैं। हाँ, दोनों बातें। हाँ जी, हाँ, ठीक है हाँ ठीक है। प्रणाम जी। थैंक हाँ यू जी सुंदर सा, थैंक हाँ यू। हाँ जी प्रणाम। है ना सुंदर प्रणाम। सा जी, प्रणाम जी। सुंदर सा जी, ये हो गई अपनी 6 बच्चों की गिनती। अब गिनती करते हैं हिंडोलों की। ये देखिए, अब हम ये मान के चले लंबाई तरफ जो अपने 15 वृक्ष हैं, ये वो वृक्ष हुए। तो जब वृक्ष की मेहराबें पड़ती हैं उस जगह हिंडोला आता है। तो 15 वृक्षों के मध्य कितनी मेहराबें पड़ी? 14। 14 वृक्षों की 5 हारें, 15 की 5 हारें है ना, तो हिंडोलों की 14 की 5 हारें। ये महाराजी वाले नक्शे से ही करेंगे, अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, ये अपने पास 15 वृक्ष, 15 वृक्षों के बदले 14 मेहराबें। तो 14 मेहराबों की ये पहली हार हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। 14 पंजे 70, 70 वृक्ष तो ऐसे हो गए। श्रीरंग महल की तरफ से दक्षिण तरफ 70 वृक्ष। अब इधर से देखो, अपने पास 5 वृक्ष है, 5 में 4 मेहराबें हुई, 4 मेहराबों की 15 हारें, 4 मेहराबों की 15 हारें, ये हुए 60 हिंडोले। तो ऐसे अपन ने गिने थे 70, ऐसे गिनेंगे 60, तो 130 अपने पास एक भोम के आ गए। एक बार मैं दोबारा बताती हूँ, लिख भी देती हूँ। ये देखिए, पहले हम ये देखिए, ये अपने पास 15 वृक्ष है, 15 वृक्ष के मध्य अपनी बनी 14 मेहराबें, 14 मेहराबें यानी 14 ही हिंडोले। 14 हिंडोलों की अपनी हो गई 5 हारें, टोटल 70 हिंडोले अपने ये हो गए। 14 की 5 हारें, 70 हिंडोले। अब इधर अपने पास 5 वृक्ष है, 5 वृक्षों के मध्य 4 मेहराबें बनी, तो ये 4 मेहराबों की अपने पास हो गई 15 हारें, यानी 4 हिंडोलों की 15 हारें, 4 हिंडोलों की 15 हारें, ये अपने पास हो गए 60। टोटल ये अपने पास हो गए हिंडोले एक भूम के 130। ऐसे चारों भूमों के अपने पास हो जाएंगे, 130 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 520 हिंडोले। तो इस तरह से अपने पास 520 हिंडोले हैं। और मैं इन सब की शोभा आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। ये देखिए, रंगमहल की दक्षिण दिशा, भूमबर नीचे आते हैं तो एक मंदिर की रौस मिलती है। उस एक मंदिर की रौस पर अपने को पूरा चांदा मिलता हुआ, आगे नहर। अभी अपन ने देखी ना कि जो हाथ हाथ से सीढ़ियां उतरती हुई, और 2 सीढ़ियां अगेन और नैत्य कोने से ऐसे कोने पे उतरी हैं इस तरह से। ये वही नक्शा जो अपन देख रहे हैं, ये धाम सुषमा से दोनों 6 बच्चों के मध्य अपनी बट पीपल की चौकी की शोभा। ये देखिए, 15 वृक्षों की 5 हारें। इसी वृक्ष का विस्तार देखिए हम, इसी वाले नक्शे का। ये देखो, यहां पे देखो कितने तरह के हिंडोले अपने को दिखा दिए। तो विद विद के हिंडोले सुंदर साजी दिल में लेवे, कितने तरीके के हिंडोले और विशाल हिंडोले। 100 मंदिर की मेहराब में हिंडोला आ रहा है ये, तो कितनी विशालता लिए। ये देखिए, 4 भूम, 5 चांदनी, एक बट, एक पीपल का वृक्ष, एक एक चौक की शोभा देखिए हम। बड़ा प्यारा वर्णन महर्षि जी करते हैं। 6 बच्चे से 6 बच्चे 100 मंदिर,
वृक्ष से चबच्चा 50 मंदिर, वृक्ष से वृक्ष 100 मंदिर। अब हम ऐसे इस तरह से जो चौक बनाते हैं, जो बात हो रही है 56 चौकों की, ये देखिए ये वृक्ष से वृक्ष तक वो चौक बनता हुआ, और इसकी गिरद भी है 400 मंदिर। इसी गिरद से अपन ऐसे परिक्रमा करेंगे तो वो 400 मंदिर। ये देखिए, हाँ अब ये देखिए, हम ये जो अपन अभी एक चौक की बात कर रहे हैं जो वृक्ष से वृक्ष का चौक है, तो चारों दिशाओं में मेहराबें हो गई, उनमें हिंडोले हो गए, और ठीक मध्य चौबच्चा हो गया। अब इस चौबच्चे पर 4 हिंडोले की ताली पड़नी है। तो बड़ा प्यारा वर्णन दोनों महाराज जी कर रहे हैं कि ये हिंडोले को 50 मंदिर आगे आना है, क्योंकि इस मेहराब से ये चौबच्चा 50 मंदिर की दूरी पे है। अब इस हिंडोले को ताली देनी है, 4 हिंडोलों की ताली पड़नी है, तो ये हिंडोला आगे की तरफ चलेगा, तो वो जंजीरें खुलनी शुरू हो जाएंगी। यहां पर जब हिंडोले ताली देके पीछे लौटेंगे तो जंजीरें लिपटनी शुरू हो जाएंगी। तो जब ये हिंडोले अपनी हद में आएंगे तब वो अपनी समान ऊंचाई पे हैं वृक्षों की मेहराबों के साथ, तब घटबढ़ नहीं है। लेकिन जब ये बढ़ते हैं, तले उतरते हैं हम, तो उस वृक्ष उस हिंडोले की एक लंबाई, हिंडोलों में बैठे अब चलना चौबच्चे की होगी, हिंडोले की जंजीरें खुलती चली जाएंगी। और जब हिंडोला ताली देके पीछे जाएगा तो जंजीरें लिपटनी शुरू हो जाएंगी और हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये जो चौक की बात हुई है वो इस चौक की बात हुई है, 14 चौके 56 चौक, वो ये चौक हुए। सुंदर सा जी अभी लेती हूँ एक सेकंड क्वेश्चन। और अपना जो लास्ट आज स्टेप रह गया वो ये है कि हमने ये कल देख लिया है कि इन वृक्षों की छाया इन नहर के ऊपर आती है, और पहली 25 हाथ की रोस पर 22 सीढ़ियां बनती हैं। फिर ये छतरी मंडल चलता है, एक मंदिर तली की रोस, एक मंदिर धाम रोस जाके झरोखे से मिलान कर लेता है। इससे 78 हाथ ऊंचाई पर ये छतरी मंडल जाके छज्जे से मिलान कर लेता है। ऊपर के 2 छतरी मंडल 100 हाथ की ऊंचाई पे जाके इस छतरी मंडल से मिलान कर लेते हैं। हाँ, दीदी दक्षिण दिशा में 1500 मंदिर हैं, तो वो 15 चौक हुए, 15 चौक मेहराबें आपने बताया। फिर 14 मेहराबों की 4 हारे हो गई, सॉरी 5 हारे, 5 हारे, हाँ हारे। तो 14 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 70 हिंडोले इधर से निकल आए। फिर इस तरफ से देखेंगे तो 5 चौक में 4 मेहराबें डली, तो 4 × 15 कर देंगे तो 60 हिंडोले निकल आए इधर से। दोनों को ऐड कर दिया, 70 और 60 130 हो गए। फिर 130 को 4 से आपने बोला ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 हिंडोले, तो 4 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि इसकी 4 भूमि है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 4 भूमि है ना इसकी। हाँ जी हाँ जी। ये देखो मैं दिखाती हूँ नक्शा, ये देखो पहली भोग, दूसरी, तीसरी, चौथी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, समझ में आया। नीचे नीचे ही घूम रहे थे। ठीक है। हाँ जी बबीता जी। वो ना जौन सा वृक्ष आएगा वो कोने पर बट का आएगा कि वो पीपल का आएगा? अब देखो ये हिसाब तो लगाया नहीं और ना ही कहीं वर्णन आता है, लेकिन हाँ 4 कोनों के वृक्ष। ये देखो पहला वृक्ष तो बट का ही होगा, बट पीपल ऐसे क्रमशः इस जगह जो आएगा। तो ये सेवा आपकी रही, ये पता देखना चारों कोनों वाले कौन से वृक्ष आते हैं। यहाँ से गिनना शुरू करना, बट पीपल, तो उस हिसाब से देख लेना कौन सा वृक्ष आता है, और 4 कोनों के वृक्ष है। हाँ जी ठीक है जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम दीदी। बटका ही आएगा 4 कोनों पे, बटका ही आएगा। बटका है तो लास्ट भी बटका होगा। हाँ। इधर 5 तो पहला बटका है तो लास्ट भी बटका ही होगा। 4 कोनों पे बट के वृक्ष है। दीदी और नंबर है ना, सीधी बात है, और नंबर है बट ही आएगा। बट आएगा। पीपल बट 5 और नंबर है ना, 15 भी और नंबर है। हाँ जी हाँ जी। इसका मतलब इनमें सीढ़ियां नहीं आएंगी, इनमें सीढ़ियां नहीं आएंगी 4 कोने वाले में। अब देखिए सुंदर सा जी, 4 कोनों पर ये 6 बच्चे,
पहली भूम में अपने को रेती मिल रही है, ऊपर ऊपर अपने को फूल मिल रहे हैं, तले भी फूल ऊपर भी फूल। हाँ जी चांद दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी किरण जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपने एक बार बताया था ना कि बट पीपल की वो होती है, बड़वाइयां होती हैं, तो बड़वाइयों की सीढ़ियां मिलेंगी ना? हाँ जैसे बट का वृक्ष है तो उसमें बड़वाइयां बट के मूल तने में तो अपने को जल मिल गया, लेकिन जल इसकी मिल गया। बड़वैयां भी तो निकल रही हैं। हम्म, ये देखो नक्शे में दिखा भी रखा है ये जो राजकोट वाले। हम्म। तो इन बड़वैयों में बड़वाइयों की अपनी सीढ़ियां मिल सकती हैं। हाँ जी सुषमा, बहुत सुंदर दीदी, अच्छे से याद दिलाया। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम आंटी जी। मेरा क्वेश्चन तो इससे जो उनसे केल पुल से 5 वृक्ष है ना पूरन के, वो कुंज में निकलेंगे ना? हाँ वो कुंज निकुंज में निकल रहे हैं ना, ये देखो ये नक्शे में आया ना। हाँ जी वही पूछना था मैं। ये देखो ये 5 वृक्ष कुंज निकुंज से निकल रहे हैं। ठीक है हाँ जी पूछना था। हम्म। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी चित्रा। नाम जी आंटी। आंटी ये चबूतरे के तले रेती है या दूब है? रेती। अच्छा, वो अभी जो नक्शा दिखाया आपने उसमें ग्रीन ग्रीन देखा तो मुझे कंफ्यूजन हो। नहीं रेती का वर्णन है। चांदनी चौक की तरह, हाँ चांदनी जी। चौक की तरह। हाँ ये देखो इन वृक्षों के नीचे ना ग्रीन देख के मुझे ग्रीन। एकदम लगा कि शायद से कहीं मैं गलत हूँ। ये रहा ठीक। ये रेती। हाँ जी ठीक है। हाँ क्योंकि चांदनी चौक की तरह 33 मंदिर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी के नाम से। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी जी। ये हिंडोले रो उस पे आए हैं नहर पे, तो फिर हम हिंडोलों में बैठेंगे कैसे? यहाँ पे पुल भी है बिल्कुल मध्य। अच्छा पुल से हम उन पे बैठ हम्म, जाएंगे। हम्म। यहाँ पे पुल आया ना आधे मंदिर का पूरा। हाँ जी हाँ ये जी। शायद अपने पहले नक्शे में दिखा रखा है। ये पुल आ रहे हैं ना बिल्कुल सेंटर में, उसी के ऊपर हिंडोले आएंगे। ठीक है दीदी ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी बीना दीदी। एक बार फिर से मेरे को 520 हिंडोले की बता दीजिए, ये देखो मैं दीदी, सुन नहीं पाई। ये देखो दीदी, ये अपने पास 15 वृक्ष हैं। 15 वृक्षों के बीच में 14 मेहराबें हुई, 14 मेहराबों की 5 हारें, 14 हिंडोलों की 5 हारें। पूर्व से पश्चिम 4 मेहराबों की 15 हारें। तो 60 + 70 130, एक भूम के ऐसे चारों भूमों के ले लो तो 520। अच्छा और ये जो मिलान है वो मैं समझती हूँ कि अपने को क्लियर है। मैं एक बार नक्शा निकालती हूँ मिलान वाला। ये देखिए सुंदर साथ जी, अपना मिलान वाला जो नक्शा है, ये देखिए ये जो वृक्षों का छतरी मंडल है 100 हाथ की ऊंचाई पर आ रहा है इस नहर तक। फिर इस नहर की पहली रोंस पर ये 22 सीढ़ियां ले रहा है। अब यहां से इसकी ऊंचाई हो गई 122 हाथ। एक नक्शे में लिख भी रखा है पूरा हिसाब। अब हम यहां खड़े हैं तो ये छत हमसे एक भूम 22 हाथ की ऊंचाई पर है। तो ये जाके मिलान करेगा झरोखों की सूत में। इससे 78 हाथ की ऊंचाई पर दूसरा मिलान हो रहा है छज्जों से, तीसरा भी छज्जों से हो रहा है और चौथा भी छज्जों से। तो भूम दर भूम फिर उसके बाद छज्जों से मिलान है। और अभी अपने पास है 5 मिनट, तो एक प्यारी सी शोभा और बताती हूँ मैं, जो सदगुरु महाराज श्री जी बता रहे हैं। सुंदर सा जी महाराज श्री जी बताते हैं कि हम इस चांदनी पर हैं। अभी जैसा वर्णन हुआ ना कि दूसरी भूम का मिलान से, दूसरी भूम से हम रंगमहल की पहली भूम में जा सकते हैं, तीसरी भूम से रंगमहल की दूसरी भूम में, चौथी भूम से रंगमहल की तीसरी भूम में, और पांचवी चांदनी से रंगमहल की चौथी भूम में जाएंगे। तो जब हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से 86 मंदिर जब चलेंगे और नजर करेंगे रंग महल की ओर तो अपने को निरद की हवेली नजर आएगी। टोटल 86 मंदिर का हिसाब है। तो यहाँ से जब हम चलेंगे 86 मंदिर और यहाँ से नजर करेंगे धाम की तरफ, तो 1 बाय 1 सब दरवाजे खुलते चले जाएं और अपने को निरद की हवेली नजर आएगी। अब देखिए हम इससे 86 गिने। ये देखो ये एक मंदिर ये गिन लो, बारियार मंदिर। एक गली गिन ली अपन ने। ये 5 मंदिर का हमने 28 स्तंभ का चौक गिन लिया।
फिर रसोई की हवेली से पहले एक मंदिर गिन लिया। ये टोटल कितने हो गए अपने पास? 8 मंदिर। ये 8 मंदिर हो गए अपने पास। धाम दरवाजे से भीतर की ओर चले। फिर 23 मंदिर की एक हवेली, 23 की दूसरी, 23 की तीसरी, और अपने को इस पहली हवेली से चौथी हवेली तक जाना है तो 3 त्रिपोलिये पार करने हैं, है ना। पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, तो 9 गली अपने को ये पार करनी है। तो ये टोटल 86 मंदिर हो जाते हैं। तो यहाँ अपने को जैसे ये चांदनी है तो 86 मंदिर चलेंगे और रंग महल की ओर नजर करेंगे तो एक के बाद एक दरवाजे खुलते जाएं और चौथी भूम में अपन चौथी भूम निरत की हवेली में जहां नृत्य हो रहा है नजर पहुंच जाएगी। तो ये सदगुरु महाराज श्री जुगलदास महाराज जी ये शोभा बताते हैं। तो ये पूरा 86 मंदिर का हिसाब भी दे दिया मैंने। तो चांदनी से 86 मंदिर चलो, नजर रंग महल की ओर करो, सीधा निरत की हवेली तक नजर जाएगी। धीरे क्लियर हो गया। हो गया। हाँ, क्योंकि बाहर की मंदिर के हारा जो उसी के साथ तो मिल रही है। बट पीपल की चौकी का चांदनी का पूरब किनारा। बस तो जो बाहर से समझा दिया तो पूरब किनारे से चल लिया 86 चल के अपना मुंह कर लिया रंगमहल की तरफ और सामने चलते जाओ सीधा निरत की हवेली में पहुंच जाएंगे। हाँ जी मीना दीदी क्या कह रहे हो? मीना दीदी शायद इनका पहले से हैंड रेज है। चांद दीदी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। मुझे कुछ और पूछना था चाहे बच्चे के विषय में। हाँ जी बताओ। हाँ जी, आपने ना ये बताया था कि जो पहली हार की मंदिर है उसकी जो पिछली वाली दीवार है वो तो है 1500 मतलब मंदिर की उनकी है मतलब दूरी है ना। और जो आगे आएंगे तो एक एक मंदिर से 2-2 फुट 2-2 हाथ बढ़ते चले गए तो 30 मतलब टोटल मेरे ख्याल कितना बताया था आपने बढ़ गए मतलब 30 30 60 और 30 90 120 मंदिर बढ़ गए। 120 मंदिर की दूरी बढ़ गई है ना आपने बताया। और वो जो 120 मंदिर की जो दूरी डिस्टेंस बढ़ी उसी जगह पर 6 बच्चे आ गए 4 है ना। तो फिर आपने उनको फिर उस संख्या में से 1500 में से फिर वो 30-30 कम क्यों किए? वो देखो दीदी ऐसे है कि ये जो अपने बाहरी हार मंदिर है इस मंदिर की भीतरी दीवार से आप परिक्रमा करो। भीतरी दीवार से वही 5999 मंदिर है। आपकी गिनती बैठेगी परिक्रमा की 6000 मंदिर। अब इसी मंदिरों की बाहरी दीवार से आप परिक्रमा करो तो अब गृद है आपने परिक्रमा करी 6120 मंदिर की परिक्रमा आपने वही करी वही 5999 मंदिर की। तो क्या हुआ जो यहाँ पर ये जो बाहर की तरफ वन आए हैं वो 1500 मंदिर का हिसाब इस भीतरी दीवार से बांधा गया। अच्छा। अगर इन वनों को अपन बाहर की दीवार से काउंट करते हैं तो इन वनों की हम चौड़ाई जैसे अभी बट पीपल की चौकी कर रहे हैं तो उस बट पीपल की चौकी 1500 ना करके हम करेंगे 1470 मंदिर। नहीं पर वो तो बड़े थे ना जो संख्या बड़ी थी 2-2 मंदिर की अपने 2-2 हाथ की बढ़ा करके 120 की थी वही आ गए 6 बच्चे में। वो तो 6 बच्चे में आ गई ना लेकिन वन तो इन दोनों 6 बच्चों के बीच में है ना। तो इन दोनों 6 बच्चों के बीच में तो वो जो दूरी बड़ी हुई थी वही तो अपने 6 बच्चे में ली। हाँ तो वही बता रही हूँ कि 2 तरह से गिनती की जाती है। अगर इन वनों की गिनती आप भीतरी दीवार से बांधते हो तो 1500 मंदिर, बाहर की दीवार से गिनते हो तो 1470 मंदिर। 15 इधर आ गए 15 इधर आ गए। मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ कि 15 मंदिर तो जो बड़े थे मतलब 120 उसको अभी दीदी आप अभी उसको भूल जाओ। 15 मंदिर जो बड़े हैं वहां तो अपनी 6 बच्चे आ ही गए। अभी जो अपनी जो ये जो जगह है ना ये अपन जैसे ये लेवे ये मान लीजिए अपने 3 वन है। यहां से लेके यहां तक ये 3 वन है दोनों 6 बच्चों के भीतर आए। अब इन 3 वनों की गिनती अगर अपन इस भीतरी दीवार से गणना करते हैं इसका जो पैमाना है गिनती का वो इधर से लेते हैं इस एक मंदिर से तो ये हो जाते हैं 1500 मंदिर। ठीक है। लेकिन अगर इसी जगह आप खड़े हो तो ठीक इसके सन्मुख धाम के 1470 मंदिर आते हैं। बाहरी दीवार से जब गणना करेंगे तो इसको अपन 1500 नहीं कहेंगे इसको हम कहेंगे 1470। उसको राउंड फिगर करने के लिए इस भीतरी दीवार से गणना की गई।
मैं अभी भी नहीं पता नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि जो मंदिर बड़े थे 120 मंदिर, वही तो अपन ने चाह बच्चे में लिए, फिर चाह उनको बच्चे में घटा ले तो लिए, रहे अपन। चाह बच्चे में ले लिए उस 1500 वो 20 मंदिर जो बड़े मातु चाह बच्चे आ गए। लेकिन अगर हाँ। बाहरी दीवार से करते हैं तो ये जगह तो फिर 1470 रह गई ना, क्योंकि वो 15 मंदिर तो इस चाह बच्चों पे आ गए। पर 15 मंदिर तो अपन ने बड़े हुए लिए थे ना, इसमें से माइनस थोड़ी ना करेंगे अपन। देखो माइनस नहीं कर रही, ये जो बार बार ये चीज कह रहे हैं, वृत्ति में भी आप पढ़ना कि ये जो 1500 मंदिर का हिसाब है भीतरी दीवार से बांधा गया है। नहीं, अगर वो बात बाहरी ठीक दीवार है। से देखते हो तो इसकी गिनती हम 1470 मंदिर लेंगे। कि अगर ऐसा नहीं करते, मान लो यहां से हम 1500 पूरा ले लेते, तो ये रंग महल की जगह से अलग हो जाते, या वन कटते। अपने को वन नहीं काटने, वन इन दोनों चबच्चों के बीच में लाने। हाँ वो तो ठीक है, पर वो जो 120 मंदिर बड़े थे ना, वो कहाँ गए फिर? उसकी जगह ये आ गया ना, हाँ चारों कोनों में 6 बच्चे आ गए। फिर अपन 6 बच्चों वाली सुनीता जी जगह आप पे बता सकते हो, शायद कई बार बताने से समझ में आ जाती है। दीदी मेरे जो समझ में आया है, क्या मंदिर की काउंटिंग तो उतनी है, लेकिन मंदिर का एरिया 2 हाथ बढ़ गया। प्रत्येक मंदिर का एरिया 2 हाथ बढ़ गया। आवाज आ रही है दीदी? हाँ हाँ जी बिल्कुल आ आ रही रही है, है। हाँ आ रही है। जो एरिया सुनीता जी, जो एरिया बढ़ा, हाँ जी। वो हमने 6 बच्चे में ले लिया, तो फिर हाँ एरिया तो 1500 मंदिर का ही होना चाहिए ना, जो बड़ा हुआ ही तो बड़ा है। चांद दीदी, मंदिर तो काउंटिंग में उतने ही है ना, हम मंदिर मंदिर की तो उतने ही काउंटिंग। है ना, मंदिर थोड़ी बड़े हैं, मंदिर तो उतनी है। इधर से ले रहे हो तो भी 5999, इधर से ले रहे हो तो भी 5999। अच्छा, तो मतलब हम मंदिरों को गिनेंगे, हम डिस्टेंस नहीं गिन रहे। नहीं नहीं, डिस्टेंस यहां से गिन रहे हैं कि अगर अगर इसको अपन लेते हैं, यहां से देखते हैं इन बाहरी हार को, अगर ये 1500 ये जो अपना ये जैसे ये वन है अपना, ये वन है। अब इस वन की गिनती अपने को अंदर नहीं देखना, अपने को तो बाहर की दीवार से गिनती करनी है। तब इसकी गिनती 1470 होगी, क्योंकि 15 मंदिर इधर आ गए, 15 मंदिर मूर्ति की इधर आ गए। लेकिन भीतरी दीवार से गिनते हैं तो ये 1500 मंदिर में पूरा है। तो ये राउंड फिगर देने के लिए भीतरी दीवार से 1500 मंदिर का हिसाब बांधा गया। 100 मंदिर के हिसाब से अगर एक मंदिर लेंगे तो 6120 बनेगा। अगर एक 2 मंदिर घटा के लेंगे, अगर 20-30 मंदिर इधर चले गए, 15-15, तो वो 102 मंदिर के हिसाब से 1470 मंदिर होंगे, 102 हाथ के हिसाब से। मतलब ये सारे मंदिर 102 मंदिर वाले ही हैं जो आगे हाँ वाले जी, हैं। ये देखो, ये 1470 वाले हैं। इस मंदिर की 2 दीवारें हुई ना, एक ही बाहर की तरफ, एक ही भीतर की तरफ। भीतर की दीवार है 100 हाथ की, बाहर है 102 हाथ की। मंदिर तो वही 5999 ही है ना। तो वो चले गए ना 30 तो आप प्रणाम जी, बता रहे ना, चांद 15 चले गए, दीदी। 30 चले गए मंदिर। चांद दीदी, हाँ जी। चांद दीदी, बात कुछ नहीं, उस मेजरमेंट का यूनिट बदल दिया और कुछ नहीं है कि हम बाहर से उसको काउंट कर रहे के अंदर से यूनिट बदल गया। किसी को मीटर और गज में जो थोड़ा सा फर्क होता है वही समझ लो, बोलने में यूनिट बदल गया, जगह तो वही की वही है। बाहर से काउंट करी तो कह दिया 1470 मंदिर, क्योंकि बाहर वाली दीवार बड़ी है इसलिए गिनती में कम आ गए, अंदर वाली दीवार छोटी है ना, इसलिए वो 1500 आ गया। यानी कि बोलने का यूनिट बदल गया, जगह तो जितनी है उतनी की उतनी है ना। हाँ जी, बोलने में एरिया बढ़ गया लेकिन नंबर ऑफ मंदिर इक्वल है। मंदिर कम हो गए, हाँ एरिया बढ़ गया मंदिर पर इज नंबर ऑफ नंबर ऑफ मंदिर कम हो लीटर गए। इक्वल ही है, बट जो एरिया एक्सटेंड हुआ है वो 6 बच्चा लेकर, और 6 बच्चे ने कितना एरिया लिया जो एक्सटेंडेड हुआ है, वो 30 मंदिर का 4-6 बच्चों ने लिया, तो एक्सटेंडेड एरिया जो वो 6 बच्चा ले गया, इसलिए हम उनको 30 मंदिर की हद में ही आए हैं वो, बट वो एक्सटेंडेड एरिया में आए हैं। काउंटिंग में हम वही मंदिर तो 5999 ही करेंगे। जैसे आप गोल चक्कर बनाओ, 2 गोल चक्कर बनाओ, उसमें अगर आप एक से एक वो मिलाएंगे तो आपको थोड़ी आड़ी दीवार आएगी एक्सटेंड से, जब हम उसके भी सेंटर से दीवारें खींचते हैं। हाँ देखो जैसे ये चांद दीदी, बस इतना सा है कि अपने को ये अगर गिनने हैं, भीतरी दीवार से गिन रहे हैं तो 1500 मंदिर, बाहरी दीवार से गिन रहे हैं तो 1470 मंदिर इसकी गणना है। जी बस। ठीक है, ठीक है समझ गई मैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं एक बार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। प्यारी प्रणाम जी।